मैं हार जाना पसंद करूंगा। मैं दलाली और बेईमानी का कभी साथ नहीं दे। हिमाचल से कोई ताकत ऐसी नहीं गई जो हारने की जरूरत पड़ी है, तो मैंने अभी उसको धमका के आया है। जहां तक रसैली और अलीपुर की बात कहते हैं, ठीक कहा लोगों ने कि वो तो केंद्र की योजना से बनी थी, जिम्मेदारी तो उनकी थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कोई असेंबली नहीं रही है जिस मामले को नहीं उठाया। सिर्फ असेंबली में उठाना का नहीं, मामला गवाह होंगे हरिपुर के लोग, गवाह होंगे भगटली के लोग कि मेरे ये करने के बाद कितनी टीम वहां पर आई है। सारी टीम सर्वे करके गई, सर्वे कर जाने के बाद ये बात तय पाई कि वो पुल उस पाया में बाकी नहीं रहेगा। नतीजा यह हुआ कि बीच से फरवाने की कोशिश भी की गई, और अभी जो बड़ी टीम आई थी तो उसमें कुछ पाया बढ़ाया गया है। और एक ही योजना नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जी को मैंने जाके कहा तो मुख्यमंत्री ने दो मिनिस्टर को जोड़ दिया। कहा विधायक जी आपका मामला एक जगह से हल नहीं होगा, आपका मामला 2 विभाग का है, जल संसाधन विभाग का भी है और आरडब्ल्यूडी का। पुल आरडब्ल्यूडी बनाएगी, और आरडब्ल्यूडी वालों ने कहा है कि साहब वहां पर जब तक बांध नहीं बना जाएगा हमारा पुल नहीं टिकेगा। तो दोनों मंत्री को मेरे सामने बुलाकर कह दिया दोनों मामला हल करवाइए। दोनों के अफसर आए, और जो लाल फीताशाही है सरकार बदलने के नतीजे में जो ऑफिसर का काम मुतासिर होता है उससे काम हमारा मुतासिर हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने परसों भी बात की है कि हमारा दोनों योजना अब जाकर के जाना है। पैसा चुके रकम ज्यादा हो गई है तो अब कैबिनेट में जाने वाला है। अल्लाह करे हुकूमत की नीयत सही हो तो कैबिनेट में हमारा सैंक्शन हो जाए। और हाईकोर्ट का वैसे डिसीजन भी आया है कि जो लोक उपयोगी योजना है उसको ज्यादा देर न किया जाए। आदिल साहब गवाह होंगे, अभी जाकर के इंजीनियर इन चीफ जो सबसे बड़ा इंजीनियर होता है, मैंने कहा मैं दौड़ कर परेशान हो गया हूं। अगर मेरा मामला तय नहीं किया है तो मैं सारे ऑफिसरों को हाईकोर्ट में खड़ा करूंगा, उसके लिए मुकदमा कर। आपका वो काम भी इंशाल्लाह हो रहा है। ये काम और जो आपके इलाके की तब्दील और तस्वीर बदलेगी उसके बारे में आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और हमने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा काम हो पाएगा। लेकिन अखलास की जो टीम साथ में होती है, जब इल्लाहियत के साथ आदमी काम करता है, अल्लाह की मदद आती है। यहाँ 2 शख्सियतें हमारे दरमियान में जो इश्तियाक भाई हमारे दोस्तों में से हैं, चलिए किचंगनी से पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हैं, लेकिन आदिल साहब इस इलाके के नहीं है, उनका कटिहार का मामला है। जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब यहाँ से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की दूरी पर जहानाबाद के रहने वाले, इनको न अपने बेटे को टिकट देना है, न अपने गली की सड़क बनवानी है, न यहाँ किशन से इलेक्शन लड़ना आदिल साहब को। ये सारे लोग, आदिल ने अपना इलेक्शन छोड़ दिया आदिल साहब ने, और ये MIM की टीम को हम लोग खड़ी करेंगे क्योंकि इन 75 सालों के दरमियान में सिर्फ अपने हक की बात करे और अक़लियतों के दरमियान की कोई नुमाइंदगी नहीं हुई जो अक़लियतों के मसाइल को बात उठा सके। जनाब आप इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब को देख रहे हैं, ये शख्स कांग्रेस का स्टेट स्पोक्समैन है, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी साज कमेटी के मेंबर है। उस शख्स ने इन ठंडी रातों को आज 4 महीना से यहाँ पर है, और पिछले 10 सालों से इनका आना जाना 2015 से है। वो सिर्फ इसलिए है कि इसने इस इलाके के हिंदू और मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को जिस बेबसी में देखा है, इसने महसूस किया है कि मैंने कांग्रेस में रहकर काम तो किया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी की गरीबों के, दलितों के, समाज के पिछड़े लोगों की बात नहीं की है। अख्तर साहब, अवैसी साहब चूंकि लड़ते हैं, आप लोग लड़ते हैं, मेरी जिंदगी का जो हिस्सा है, मैं बिहार को अलग अलग नहीं समझता हूँ, मैं बिहार के वासी को बिहार का वासी समझता हूँ। और ये खित्ता चूंकि गरीब है, मफलूकुल हाल है, अगर हमने यहाँ के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी तो मेरे आखिरत का सामान पैदा होगा। ये वो लोग हैं जो लोग अपना काम करके आपके साथ चल रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी उम्मीदें बहुत हैं, काम बहुत सारे करने हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग जाती काम चाहते हैं, मैं जाती काम में भी तवज्जो देता हूँ लोगों का जहां तक बन पड़ता है, लेकिन हम कभी भी इस बात के लिए, आज भी कहता हूँ कल भी कहता हूँ, 70